जय माता दी सभी को। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलेंदुपुर दरबार से आशा करती हूँ माँ माई की कृपा से सभी बच्चे ठीक होंगे। माता रानी सबको खुशहाल रखे। आज फिर हाजिर हैं, लेकिन आज कोई जानकारी नहीं है, और अगर सीखने बैठोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। बहुत कुछ छिपा है इन बातों में, देखते हैं कौन क्या पकड़ता है। जो मैं बातें बताने वाली हूँ, आज मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ बात बताऊंगी जो मैंने कल अनुभव किया। देखो, वैसे मैं मना करती हूँ कि अपने अनुभव मत बताओ, लेकिन अगर कोई अनुभव शिक्षाप्रद है, किसी के जीवन में कोई शिक्षा दे सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है, तो वो अनुभव मैं बता दिया करूँ। तो कल थी कोई दुविधा और मैं बहुत परेशान थी। बिल्कुल उस दुविधा से इतनी परेशान थी, इतनी तंग थी कि मतलब सोचते 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 पता नहीं कब आंख लग गई। तो आंख लगते ही मेरे को एक आवाज आती है, गुड़िया क्यों दुखी हो रही है। तो एकदम मेरी आंखें खुलती हैं, क्योंकि ऐसे मुझे एक गुरुजी थे हमारे गांव के मंदिर में, मायके में। वो बोलते थे, हमेशा एक ही वर्ड बोलते थे वो, गुड़िया क्यों दुखी हो रही है, टेंशन ना ले। और वही शब्द उन्होंने कल बोला मेरे को आके, गुड़िया क्यों दुखी हो रही है। तो एकदम मेरी आंख खुलती है। मैं मतलब देखती हूँ कि मतलब जिस इंसान से दिल से रिश्ता जुड़ा होता है ना, तो ये धरती छोड़ के जाने के बाद भी वो रिश्ता नहीं टूटता। कल वो प्रमाण मिला मुझे, वो रिश्ता कायम रहता है। तो उन्होंने हमेशा मेरे को एक बात सिखाई थी, जो वो बोलते थे उस लहजे में बताती हूँ। वो बोलते थे, गुड़िया क्यों परेशान हो रही है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, ये सीख है जो एक गुरु अपने बच्चे को देता है, और आज मैं तुझे दे रहा हूं कि ये सोचना हमेशा कि जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। जो अक्षमता तेरे अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तो देखना बेटा, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो तू ना कर पाएगी। और मैं इस सीख से ही चलती थी। वो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे आध्यात्म का मतलब क्या होता है ये बताया था, किसी शक्ति से जुड़ाव क्या होता है ये बताया था, किसी शक्ति से हमारे भाव कैसे जुड़ते हैं ये बताया था। ये वो गुरुजी थे। तो वही शब्द आए मेरे कानों में कि गुड़िया क्यों दुखी हो रही है। तो मैंने बोला, क्या बताऊं गुरुजी, और क्या आपसे छिपा है। तो उन्होंने मेरे को एक फिर सीख दी कल, जो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करना जरूरी समझती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया, बेटा अगर कुछ अलग करना है, अगर अपनी छवि कुछ अलग दिखानी है, तो उस ललक में खुद को झोंक दो, उस तपस्या में खुद को जला दो। मत सोचो कि कोई तुम्हें कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, नहीं सिखा रहा है, तुम आगे कैसे चलोगे, ये मत सोचो। सिर्फ उस ललक के अंदर अपने आप को झोंक दो, बिल्कुल झोंक दो। उस ललक को कुरेदने की कोशिश करो। जब उस ललक में तुम खुद को झोंक दोगे ना, और उस तप से, उस तप की जो अग्नि है उससे जो तुम्हें चमक मिलेगी, वो तुम्हें इस संसार से बिल्कुल अलग कर देगी। और मैं यही चाहता हूँ गुड़िया कि तेरी चमक कुछ अलग हो, ना कि ये हो कि ये तो उसके जैसी है, नहीं। तो मेरी जो दुविधा थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। गुरुजी ने ऐसी बात बताई मेरे को कि उस ललक में खुद को झोंक दो। तो बच्चों, अगर किसी चीज को पाने की ललक आपके अंदर है ना, तो किसी का ये मत सोचो कि उसने कैसे किया, चलो उससे पूछूं, नहीं। उस ललक के अंदर जाने का रास्ता खुद ढूंढो। तो उन्होंने एक और बात बताई मेरे को कि मतलब जब इस चीज की शुरुआत हुई थी, जिस दुविधा में तू है, इस चीज की जब कभी ये धरती बनी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो पहला इंसान था जो इस चीज के अंदर गया था, उसे किसने सिखाया था, उसकी उंगली किसने पकड़ी थी। तो मैं कहा, गुरु जी इतनी बातें नहीं समझ में आती मेरे। तो उन्होंने ये बोला
कि वो इंसान आगे क्यों बढ़ा बेटा, क्योंकि उस इंसान का उस शक्ति पर इतना भरोसा था कि तू कदम रख, अगर गलत भी करेगा तो तेरे पीछे जो शक्ति खड़ी है ना, वो उसको खुद ब खुद ठीक कर देगी। लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए जो तेरे से हो सके वो कर, इस बहुसागर में कूद जा, हाथ पैर मार, कुछ न कुछ तुझे जरूर मिलेगा। तो मैं जब सुबह उठी तो मैं कुछ और ही थी। बहुत कुछ सीखा मैंने इन चीज़ों से कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मतलब उतर जाओ उस जिस फील्ड में आप खुद को चमकाना चाहते हो, उस फील्ड में उतर जाओ, हाथ पैर मारो, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत के बाद जो आपको मिलेगा ना, उसकी चमक कुछ और होगी। तो धन्यवाद गुरुजी, बार बार धन्यवाद आपका, क्योंकि जब भी मैं दुविधा में होती हूँ तो आप इस धरती को छोड़ के जाने के बाद भी, जैसे आपने मेरी उंगली उस शुरू वाले दिन पकड़ी थी ना, आज भी ऐसे ही पकड़े हुए हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप मुझे मिले थे। और शायद मैं आपके नक्शे कदम पर चल सकूं, थोड़ी कोशिश करूंगी, मैं आपके जैसा बनने की कोशिश करूंगी, ताकि मतलब मेरे कल को जो बच्चे हों वो किसी दुविधा में ना फंसे। तो बेटा, ये सुनने में आपको आम बातें लगी होंगी, लेकिन इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ा सबक था और बहुत बड़ी सीख दे के गए मुझे वो। और हमेशा जिस लहजे से बोलते थे उसी लहजे से मुझे उठाया और एक और सीख देने के लिए वो मेरे पास आए। तो खुद को इतना चमका दो, इतना चमका दो, इतना चमका दो कि दुनिया आपके जैसा बनने की कोशिश करे, ना कि आप दुनिया के जैसा बनने की कोशिश करें। तो अगर इस धरती पे आए हैं तो अपनी एक अलग पहचान बनाएं, क्योंकि वैसे तो हर रोज़ आते हैं हर रोज़ जाते हैं। तो शायद मैं कुछ सिखा पाई हूँ आपको, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख गई। आज की जो रात बीती ना, उस रात में अपने गुरुजी के साथ मैं बहुत कुछ सीख गई। धन्यवाद। ऐसी ऐसी शक्तियाँ जब जीवन में आती हैं उनका, तो महामाई सब बच्चों को खुश रखे। जय माता दी।